ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में, फिर किसके बारे में, बी के बारे में, फिर बी वापस कौन सा है, सी। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए रेशियो क्या निकालना है, सी। पहले अगर क्वेश्चन को पढ़े तो कह रहा है कि ए जो है वो बी से ज्यादा है, इसका मतलब ए किसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। जब बी की वैल्यू पता होगी तो क्या आ जाएगा, ए। फिर वापस कह रहा है बी जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, इसका मतलब पहले सी पता होगा तो बी आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ए, फिर क्या लिख रहा हूँ, बी, फिर क्या लिख रहा हूँ मैं, सी। कह रहा है बी जो है वो सी से कितना कम है, तो सी पता माननी है तो क्या मान ले 100, इससे कितना कम 20 कम, तो कितना हो जाएगा 80, कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, ए जो है बी से कितना अधिक है, तो इसका मैं 60% निकाल लूँ, ठीक है। तो बोलो 80 का कितना परसेंट, 60, 60 बटा कितना हो गया 100, बोलो 0 से कितना आ रहा है 48, क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी इससे ज़्यादा कितना है 48, ठीक है। तो प्लस करो कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा 28, कंप्लीट मामला। क्या आ चुका आपके पास, ए, फिर क्या आ गया बी, फिर क्या आ गया सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और सी का क्या निकालना है, रेशो। ये आपके पास ए, ये रेशो कौन सा, सी। बोलो ए की वैल्यू 128, सी की वैल्यू 100, कोई किसी से कटने जैसा, ठीक है। 4 से काटे कितनी बार, ये 3 बार, ये कितनी बार 2 बार, 4 से काटे कितनी बार 25 बार, और कोई किसी से कट सकता है, नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आया मामला समझ में, ठीक है। चलो आगे और देख, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव हुए, उसमें कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। फिर क्या है, उनमें से एक उम्मीदवार को कितने % वोट मिले, 40, और वह अन्य उम्मीदवार से कितने मतों से हार गया है, 298 मतों से। फिर क्या कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो नहीं पता, तो शुरू में कितना मान ले, कुल मत कितने हैं 100। अब कितना % किसको मिल रहा है, एक तो क्या था हारने वाला, दूसरा कौन सा था जीतने वाला। हारने वाले को कितने मिले 40%, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 60%, कंप्लीट मामला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो हारा था वो कितने वोट से हारा है, 298 वोट से क्या गया है, उस वो हारा है। पर अपन तो कह रहे कितने वोट से हारा, देखो हारने वाले को कितने मिले 40, जीतने वाले को कितने मिले 60, तो कितने वोट से ये हारा है 20। तो अपन कह रहे कितने वोट से हारा है 20। वैल्यू किसकी निकालनी है, कुल मत, तो कुल कितने माने अपन ने 100, इंटू कितना कर लूँ मैं 100, कोई किसी से कटने जैसा। 20 से कितनी बार 5 बार, बोलो 298 इंटू कितना 5, मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, कैरी कितना 4, 49 कैरी कितना 4, 1490 वोट, कहाँ पे 1490 वोट। आया मामला समझ में कमल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वैसा का वैसा एक चुनाव हुए, वापस कितने कैंडिडेट्स हैं 2, एक को कितने मिले 60, दूसरे को कितने मिलेंगे 40, ये 100% मान लिया। एक को कितना मिल रहा है 60, दूसरे को कितने मिलेंगे 40, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और वो कितने वोटों से जीत गया, ठीक है। चलो ये जीतने वाला, ये हारने वाला, कितने वोटों से जीता है 1600। अपन कह रहे कितने वोटों से जीता है, वापस 20 से ही जीता, ठीक है। तो अपन ने क्या लिख दिया 20। वापस क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी थी, इंटू कितना कर लूँ मैं 100, बोलो 5 बार कितना 1600 इंटू 5, 20 ऐसा का ऐसा, 16 को 5 से गुना करो कितना होता है 80, कितने हज़ार वोट आ रहे हैं 8000, ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट। सेम सवाल था। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, चलो ये नया टाइप का, इसी में एक और प्रश्न लिख देता हूं मैं। इसी सवाल में एक और सवाल कर देते हैं अपन, देखना इस सवाल को क्या कह रहा है। एक चुनाव में 10% मत अवैध थे, यदि चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को
मत मिले तथा हारने वाले प्रत्याशी को 2000 मत मिले तो डाले गए मतों की संख्या प्राप्त करें। मतों की संख्या बताइए। ठीक है, उस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या फर्क है? हाँ, इसमें क्या आ रहा है? अवैध। अवैध का मतलब क्या होता है? अरे अवैध का मतलब क्या होता है? इनवैलिड। ठीक है, चलो देखो इधर वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा था, इसमें कितने उम्मीदवार है? 2। ठीक है, टोटल कितने % वोट पड़ रहे थे? 100। पर इस वाले में क्या हो रहा है? 10% तो क्या हो चुके हैं? अवैध। यानी अब जो वोट पड़ेंगे, पहले कितने थे मान लेता हूँ, वोटर जो थे वो कितने थे? 100। उसमें से 10 जो है वो कैसे हो चुके हैं? अवैध। इसका मतलब अब जो वोट पड़ेंगे केवल वो कितने % होंगे? 10 तो खराब हो चुके, कितने पड़ेंगे? 90। वो कह रहा है 90 का 50% तो किसको मिला? जीतने वाले को। ठीक है, ये विनर को। तो लूजर को कितने मिलेंगे बोलो जी? कितने मिलेंगे? 40। कंप्लीट मामला, ये तो समझ में आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं? हारने वाले को कितने मिले? 2000। कंप्लीट। अपन कह रहे हारने वाले को कितने मिले, वो कह रहा हारने वाले को कितने मिले? 2000। तो क्या बन चुका? एक अपना जोड़ा। निकालना क्या है? तो डाले गए मतों की संख्या निकालो। इस बार क्या करें? 100 निकालें या फिर 90 निकालें? क्या निकालेंगे? 90, क्योंकि मत कौन से पड़े हैं? 90। चलो क्या करें? 0 से 0, 4 से कितनी बार? 5 बार। कितना आ रहा है? 50 इंटू कितना हो जाएगा? 90। कितना आ जाएंगे वोट? 4500। ये अपना क्या हो चुका है? आंसर। आया मामला समझ में? चलो तीनों नोट कर लो पहले। चौड़ा क्वेश्चन देखो। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसमें कितने सदस्य है? 2500। कितने सदस्य है? 2500। अपन लिख दिए 2500 सदस्य। चलो आगे क्या कह रहा है? यह संख्या पहले वर्ष में कितनी हो जाती है? 10% बढ़ती है। ठीक है, फिर कितने वर्ष? दूसरे वर्ष 10% क्या होती है? घटती है। तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या क्या होगी? कमी। देखेंगे अपन, पहले बढ़ रही है फिर क्या हो रही है? घट रही है। अगर इसको मैं 2500 नहीं मानूं, तो अगर मैं मान लेता हूँ कितना है? 100 है। तो पहले वर्ष अगर मैं 10% बढ़ाता हूँ तो फर्स्ट साल कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर में कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 110। ठीक है, फिर मैं और अगर 10% घटाता हूँ, इसका 10% क्या कर लूँ मैं? घटाऊँ। 110% का कितना % घटाऊँ? 10%। बोलो क्या करूँ मैं? 11 आ रहा है, और इसमें से क्या करूँगा? 11 माइनस करूँगा, कितना हो जाएगा? 99। आ रहा मामला समझ में? तो कैसे करूँगा ये समझ में आया कि पहले वर्ष कितना हो गया? 110। फिर क्या कर रहा हूँ? 10 घटा रहा हूँ। तो या इसकी जगह मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, 10 घटाने का मतलब माइनस क्या कर दूँ? माइनस क्या कर दूँ? 10। इसमें प्लस क्या किया? 10। इसमें क्या कर दूँ? माइनस 10% कर दूँ। कंप्लीट मामला। ठीक है, तो पहले मैं इसका कितना निकालूँ? 10%। ठीक है, एक और चीज़ समझा देता हूँ। जब भी 100 है, इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आप क्या करोगे? 100 में जितना जो है वो क्या करोगे? प्लस करेंगे। ठीक है, और 100 में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो आप क्या करोगे? 100 में से क्या करोगे? माइनस करोगे। जितना हो रहा है उतना माइनस करेंगे। ठीक है, वो कह रहा 10% वृद्धि हो रही है, तो मैं कितना करूँ? 10 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 110। वो कह रहा 100 में 10% की कमी हो रही है, तो कितना लिखूंगा मैं? 90। ठीक है, 90 किस पे कम हो रहा है? 100 पे। 110 किस पे ज़्यादा हो रहा है? 100 पे। मामला समझ में आया? ठीक है, चलो इसको लेके चलते। पहला क्या कह रहा है? कितने थे? 2500। पहले साल कितना बढ़ेगा? अगर मैं इसको 100 मान लो, 10 मान लो, तो कितना हो जाएगा? 110 बटा हुआ कितना हो जाएगा? 100। दूसरे साल क्या हो रहा है? घट रही है, तो कितना लिखूँ मैं? 90 बटा हुआ कितना लिखूँ मैं? 100। मामला समझ आया? बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ना है, घट रहा है तो 100 से घटाना। बोलो क्या हो सकता है? 2 0 से 2 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से बोलो 25 इंटू 99 कर दूँ।
चलो मल्टीप्लाई करो 25 को इससे, 225 सॉरी 200 हाँ 25, कितना बचेगा 22। 225 और 22 कितना होता है 247, कितना आ रहा 2475। ये आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो देखो देखो, देखो। मल्टीप्लाई करो, ये सारे सबके 2475। शुरू में कितनी जनसंख्या थी अपने पास, देखो शुरू में कितनी थी, अब कितनी हुई है 2475। बड़ी या कम हुई है, कितनी कम हुई है, केवल कितनी कम हुई है 25। तो ये तो खत्म हो गया वृद्धि कमी, फिर क्या कह रहा है वृद्धि हुई, इसका मतलब ये भी खत्म, 25 संख्या सदस्यों की संख्या क्या हुई है कमी हुई। आया समझ में, ठीक है चलो। हाँ एक बार ये कह रहा है शुरू में कितना था 2500, इसका कितना परसेंट बढ़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2500 का 10% का मतलब कितना हो जाएगा 110, 100 मान लेता हूँ। फिर कितना है 10% कमी, इसका मतलब 90% का मतलब बटावा क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 2475। तो पहले शुरू में कितनी थी 2500, फिर 2 साल बाद कितनी हो चुकी है 2475। कम हो रहा ज़्यादा हो रहा, कितने कम हुए हैं, तो कितनी संख्या कम हुई है, हाँ तो कितना हो गया 25 संख्या। ठीक है चलो आगे देखो क्या कह रहा है, बोलो। एक नगर की क्या है जनसंख्या कितनी है 64,000। फिर क्या कह रहा है उसमें 10% की वार्षिक क्या हो रही है वृद्धि, यानी कितना लिखो 110 बटावा 100। फिर क्या कह रहा है कितने वर्षों बाद, तो पहले साल तो 110 बटावा 100, दूसरे साल भी क्या हो जाएगा 110 बटावा 100, क्योंकि हर साल कितना बढ़ रहा है। ठीक है तीसरे साल भी कितना हो जाएगा 100, तो 3 साल बाद जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा अपने पास। ठीक है बोलो क्या कर सकते हैं, 2 0 से 2 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, बोलो कितना बन रहा है 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 64 ऐसा का। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 11 का क्यूब कितना होता है, क्या है क्यूब, हाँ बोलो याद करवाता है कितना होता है, ये होता है, ये होता है, करो मल्टीप्लाई करके देख लो, बोलो 121 और कितना आ जाएगा 121, 1 3 3 1। ठीक है तो क्यूब याद रहेगा तो हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना बोलो जी, है किससे मल्टीप्लाई करना 64 से, करो बोलो 4 2 3 और कितना हो जाएगा 5 6 8 9 और 6 का 7, बोलो 4 8 1 5 और 8 कितना हो रहा है 85,100 कितनी हो जाएगी 84। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। मामला समझ में आया कैसे होगा। ठीक है चलो इसके आगे एक और हो तो देख लेते हैं, फिर नहीं तो चेंज करते हैं। चलो वैसा का वैसा सवाल क्या कह रहा है, कोई मशीन है हर वर्ष उसकी कीमत कितनी बढ़ रही है। ठीक है फिर क्या कह रहा है यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत कितनी है, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, यानी वो कह रहा है कोई मशीन है उसकी कीमत कितने % बढ़ रही है 10%, यानी घट रही है तो कितना लिखूँ मैं 90, 90 बटावा 100 इंटू 90 बटावा 100 इंटू 90 बटावा 100। फिर क्या कह रहा है यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब दिमाग ये लगाना है कि पहले वाला कौन सा और बाद वाला कौन सा है। ठीक है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसके 3 वर्ष पहले की कीमत कितनी थी, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, इसके बारे में पूछा है, ये तो पता नहीं है। तो ये जो 729 दे रखा है वो किसकी वैल्यू है, अभी की कितनी हो जाएगी 729 कंप्लीट। ठीक है कोई काट सकता तो काटो, 0 से 0, 0 से इस 0 से ये 0, चलो ये ऐसा का ऐसा नहीं पता, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 और नीचे कितना हो रहा है 10 और कितना हो रहा है 100, यानी कितना हो जाएगा, चलो ये ऐसा का ऐसा 81 इंटू 9 करो कितना होता है 729 बटावा 1000 बराबर कितना आ रहा है 729। कोई कट सकता है 729 से 729 कितनी बार कटेगा, एक बार, इंटू कितना आ रहा है 1 बटावा क्या आ रहा है 1000 और कितना आ रहा है 1, किसकी वैल्यू चाहिए
जो अननोन है उसकी, तो इसको कहाँ भेज दे, उस तरफ। तो डिवाइड वाला उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू क्या करें 1000, कितनी वैल्यू आएगी 1000, यानी 3 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 1000 रुपये का। ये है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आया मामला समझ। बाद की पूछे तो ये वाला निकालना, पहले की पूछे तो ये वाला, कमी पूछे तो क्या करना माइनस, वृद्धि पूछे तो प्लस करना, जितने साल पूछे उतनी बार करना, ठीक है। क्या कह रहा है, मूल्य कितना था पहले 75, पहले कितना था 75, फिर क्या की गई उसमें वृद्धि, यानी कितना हो गया 120 बटावा 100। फिर क्या कह रहा है, तथा बाद में इसमें 20% की क्या कर दी कमी, तो कितना हो जाएगा, अरे 100 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 बटावा 100। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य अब निकालना, ठीक है। कोई किसी से कट सकता है, 0 से 0, 0 से 0, ये कट सकता है 100 से कितनी बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, और कोई 4 से कितनी बार 2 बार, क्या बचा 3 इंटू 12 इंटू 2, बोलो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72 रुपये। कितने रुपए आएंगे 72 रुपये आएंगे आपको देखने को लाभ हानि में। फिर भी यहाँ देख लो यही काम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु के मूल्य में क्रमशः 10% की वृद्धि तथा 10% की कमी की जाती है। तो क्वेश्चन लिख लो साथ के साथ, उस वस्तु के वर्तमान मूल्य में, हाँ लिख लो, उस वस्तु के क्या कह रहा, वर्तमान मूल्य में होगा, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूं, 10% की वृद्धि, ऑप्शन बी 10% की कमी, ऑप्शन सी 1% की वृद्धि, और ऑप्शन डी 1% की कमी। 1% की क्या हो जाएगी कमी, ठीक है। अब होता क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। जब भी ऐसे सवाल हो जिसमें वृद्धि और क्या हो कमी दोनों सेम चीज़ हो, दोनों क्या हो सेम, तो जो वृद्धि और कमी हो रही है उसको क्या मान लो x, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² बटा क्या हो जाएगा 100। और जो ये होगा हमेशा क्या होगा कमी, फिर पर लाभ हानि में देखेंगे तो हमेशा क्या होगी हानि। मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। जब भी क्या दे रखा हो वृद्धि और क्या दे रखी हो कमी, सेम चीज़ दे रखी हो, तब फॉर्मूला क्या बनता है x² बटा 100, और हमेशा क्या होगा कमी या फिर हानि, ठीक है। अब x कितना अपने पास कितना कम हो रहा है, वृद्धि हो रहा 10, 10 का स्क्वायर बटा हुआ कितना हो गया 100, बोलो 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बटा हुआ कितना हो गया 100, यानी 100 से 100 काटा कितना हो जाएगा 1% की क्या हो जाएगी कमी। कहीं है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब मैं उस ऊपर वाले को भी इसी तरीके से करवा रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु थी उसके मूल्य में पहले क्या हुई है वृद्धि की, फिर क्या की है कमी, दोनों सेम चीजें हो रही है, सेम चीज हो रही है। तो क्या लिख दूं मैं 20 का, क्या लिखूं 20 का स्क्वायर बटा हुआ कितना लिख दूं मैं 100, बटा हुआ कितना लिख दूं मैं 100, बोलो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना हो गया 400 बटा हुआ 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी 4% की क्या होगी कमी। किसके ऊपर होगी 4% की कमी, जो 75 है उसका। तो 75 का कितना परसेंट निकालूं मैं, 75 का कितना निकालूं 4, बटा हुआ कितना हो गया 100, बोलो कोई किसी से कटने जैसा। ये 25 से कितनी बार 3 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, 4 से 4, यानी कितने रुपए की कमी हो रही है 3 रुपए की क्या हो रही है कमी। पहले कितने रुपए का था, अब कितने रुपए की कमी हो रही है
3, तो कितने रुपए बचेंगे? 72। आया मामला समझ में? ठीक है, चलो इस नीचे वाले को उतार लो पहले। हाँ, माइनस कम कितने रुपए हुए? 3 रुपए कम हुए। पहले कितने थे? 75। 3 रुपए कम किए, कितने हो जाएंगे? चलो आगे वाला सवाल देखो, क्या कह रहा है? एक सर्कस है, उसमें जो जा रहे हैं उनके शुल्क में कितना % की कमी कर रहे हैं? 25% की क्या कर रहे हैं? कमी। और संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? तो आय में कितने % की कमी या फिर क्या होगी? वृद्धि होगी। ये आपको निकालना, क्या करें बोलो? 100 में से 25 की तो कमी कर दें। ठीक है, पहले कितना मान ले? कितने थे? 100। कितने % की वृद्धि हुई है? कमी हुई है, यानी 75 बटाओ कितना हो गया? कितने की कमी हुई है? वृद्धि हुई है, बटाओ कितना हो गया? 100। बोलो कोई घटना जैसा 2 0 से, इस 0 से, बोलो 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार? ठीक है, बोलो कितना बच रहा है? 15 × 13 बटावा 2 करो, मल्टीप्लाई करो। 15 45। ठीक है, डिवाइड करो, कितना होगा? नहीं 2 कितना करो बोलो जी? अरे ये 9 हो गया, फिर 7 पॉइंट कितना आ रहा है? 5। ये लास्ट वाला आ रहा है अपने पास। शुरू में कितने मान के चले थे अपन? अब कितने हुए हैं? 97.5। कमी हो रही, वृद्धि हो रही है? कमी। अरे पहले 100 रुपए थे, अब कितने रुपए आ रहे हैं अपने पास? 97.5। बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कितने कम हो रहे हैं? 2.5 की क्या हो जाएगी? कमी। 3 की तो हो ही नहीं रही है, 0.5 भी आ ही नहीं रहा है। या तो क्या हो रही है? वृद्धि, या फिर क्या हो रही है? कमी। तो कौन सा जाएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो। देखो अभी करवाया वैसा का वैसा। क्या कह रहा है? कोई संख्या है, उसके कितने की वृद्धि करें? वृद्धि करें, फिर 10 की क्या करें? कमी करें। सेम आ रहा है, तो कितने की वृद्धि या कमी होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी? पहले दे दो, कमी होगी। यानी कोई परिवर्तन वाला तो खत्म, वृद्धि वाला भी खत्म, वृद्धि वाला भी खत्म। तो बचा कौन सा? इसको तो पेन इन चलाना पड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो 1-2 सवाल और देख लो। यदि तेल के मूल्य में 25% की क्या कर दे? वृद्धि कर दे, तो बोलो आगे। ये वाला अच्छा सा क्वेश्चन है। पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं करवा रहा हूँ। घराना तेल जो प्रोडक्ट है उसका वो है क्या कहते हैं? जैसे वो तेल आता है ना, तो सरसों का तेल आता है, तो वो क्या नाम? महाराजा, महाकोष्ण, टेक्टर, ये ब्रांड का नाम है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मूल्य था, कितना मूल्य मान ले? 100। कितने % की वृद्धि कर रहे हैं? 25। ये तो मूल्य हो गया। कितने % की वृद्धि कर रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 125। फिर क्या कह रहा है? खपत में कितनी क्या करें? कमी करें, कि जो मासिक व्यय वो ना बढ़े, मतलब जो पहले है वैसा का वैसा रहे। ठीक है, तो 100 था, अपन ने बढ़ा के कितना कर दिया? 125। कितनी कमी करूँ वापस 100 ही रहे? कितनी कमी करूँ? 25। किसके ऊपर कमी करूँ? 100 में कमी कर रहा हूँ या 125 में? 100 था, कितना हो गया? 25% बढ़ा था 125। फिर कमी करनी है, तो इसमें तो कमी करूँ कोई नहीं। वो कह रहा है कि व्यय ना बढ़े, इसका मतलब कितना रहे? वो 100 का 100 ही रहे। ठीक है, तो कितनी कमी की है? 25 की कमी की है, तो 100 हो जाएगा। अब किस पे कमी कर रहा हूँ? 100 पे कमी कर रहा हूँ या 125 पे? किस पे कमी कर रहा हूँ? 125 पे। तो नीचे क्या लिख दो? 125। ठीक है, अब क्या निकालना है? इंटू क्या कर लूँ मैं? 100। बोलो कोई किसी से कटने जैसा 25 से कितनी बार? 5 से कितनी बार? 2 और 0, यानी कितना %? ऑप्शन नंबर। मामला समझ में आया? ठीक है, ये नोट करो, फिर एक और करवा रहा हूँ मैं सवाल उनमें भी। 47 मेरे साथ लिख लो, मैं करवा देता हूँ। किसी, हाँ क्वेश्चन लिखना साथ में। संख्या में 30% की वृद्धि
सेम लैंग्वेज कर दी जाती है और फिर उसमें तीस प्रतिशत की हाँ या वृद्धि कमी कर दी जाती है तो अंतिम रूप से उस संख्या में होगी। ठीक है, देखो अगर बहुत इजी क्वेश्चन देता है तो वो इसको कैसे देगा, 30% की है हाँ वृद्धि, 3% की वृद्धि और सी वाला देगा 9% की वृद्धि और डी वाला देगा आपको 9% की कमी। ठीक है, अगर बहुत इजी क्वेश्चन देता है तो कैसे देगा, इस टाइप से। यहाँ पेन चलाने की ज़रूरत है? हाँ लिखना नहीं है, पहले इसको देखो, यहाँ पेन चलाने की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो, वृद्धि और क्या हो रही हो, कमी, तो 100% क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कमी से होगी। इसमें ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, वृद्धि, खत्म मामला। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या हो चुका है, खत्म। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, वृद्धि, ये भी क्या हो चुका है, खत्म। केवल क्या बच रहा है, कमी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं। अब देखो अगर थोड़ा सा अप बनाता है तो वो कैसे लिखेगा इसको, ऑप्शन ए ऑप्शन 9% की वृद्धि, ऑप्शन बी 3% की कमी, ऑप्शन सी 30% की 70% की कमी और ऑप्शन डी वही 9% की कमी। वापस ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। अब 3 ऑप्शन में क्या है, कमी है, फिर भी क्या करना अपने को, जो दे रखा उसका जस्ट क्या कर लो, स्क्वायर। बोलो 30 का स्क्वायर बटाओ कितना हो जाएगा 100, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बटाओ कितना हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से कितना आ रहा है 9 और 9% आ रहा है, इसका हमेशा क्या होगा, कम। ऑप्शन नंबर ठीक है। पहले कितना मान लो 100, पहले कितना था 100, कितने की बढ़ा रहे हो 100 था, कितने बढ़ा दिए 60, तो बोलो कितना हो जाएगा। अब वो कह रहा है कितने की क्या करें, कमी करें, ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब खर्च कितना रहना चाहिए 100, तो कितने की कमी कर रहे हो 60 की कमी कर रहे हो। अब नीचे क्या लिखूं, बड़ा या छोटा, कमी कर रहे तो क्या लिखेंगे 160 इंटू कितना कर दूंगा 100, कोई किसी से कटने जैसा, 0 से 0, बोलो 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, बोलो कितना बच रहा है 3 इंटू 25 बटावा 2, बोलो 25 इंटू 3 75, 75 बटावा 2, बोलो 75 का आधा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा मामला समझ, ठीक है, नोट करो एक। हाँ
देखो इतनी सारी तारीफें करने के बाद भी यूँ होता कि वापस भूल जाता तुम, थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हो कि हमारी तारीफ हुई थी। क्यों उस लेवल पे आना चाहते हो? करना, आंसर करना। दीपेश कितना होगा? ऑप्शन लिख दो, लिखो ऑप्शन। देखो ऑप्शन नंबर 1 10%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 11 सही, सॉरी हाँ 11 सही 1/, नहीं ऐसे नहीं, 9 सही। अरे वेरी गुड, 9 सही। कौन कटी गयो? 9 सही 1/11, और ऑप्शन डी जो है वो 11 सही 1/9। सी वाला करो, सोल्व तो करना। पेन चलाओगे तो आंसर आएगा। करो, कौन सा आ रहा? सी। दीपेश यार ऐसा क्या जैसे ये करवाया जैसा का जैसा। वो भी सेम है। पहले कितना मानना पड़ेगा? 100। फिर कितना हो जाएगा? कितने कमी कर रहे हैं? 10 की। तो क्या लिखेंगे? ऊपर कितना लिखेंगे? नीचे करो करो। हाँ, कौन सा आंसर कौन सा आएगा? चलो, जिनके आ गया उनको बहुत बहुत बधाई, जिनके नहीं आए देखो पहले कितनी थी उसकी कितनी मान ले? 100। 10% बढ़ रहा था, कितने हो जाएगी? 100। फिर कह रहा है व्यय में कितना क्या करें? कमी करें। तो मैं कितने की कमी कर रहा हूँ? 10 की। किसके ऊपर कमी कर रहा हूँ? 110 के ऊपर। इनटू कितना करना है? 100। बोलो 0 से कितना बच रहा है? 100/11। ठीक है, बोलो कितनी बार? 9 बार। 99 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1। किससे डिवाइड किया है? 11 से। ऑप्शन नंबर आगे सबके। ठीक है, बस बाकी पढ़ेंगे। कौन सा बेटा है? ये वाला। ये यूँ है, 100 को किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना।